हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू लर्निंग। मेरा नाम है चिराग और आज की वीडियो का टॉपिक तो तुम थंबनेल पे पढ़कर आई ही हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बेल आइकन को दबा देना ताकि नोटिफिकेशंस सबसे पहले मिल जाएं, और इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक दे देना ताकि हमारा मोटिवेशन भी बना रहे, और कमेंट करके बताना कि वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा कौन सा नहीं। शुरू करते हैं आज की वीडियो, कि मुझे फिर इंटरेस्ट पता लग जाएगा कि यार मेरा इंटरेस्ट आखिर आ किस चीज में रहा है। फिर मैं उस चीज को पकड़ूंगा और उस चीज को फोड़ दूंगा, उस चीज में मास्टर बन जाऊंगा। मुझे उस आदमी से डर नहीं लगता जिसने 10,000 तरह की मूव्स प्रैक्टिस करी है। मुझे उस आदमी से डर लगता है जिसने एक मूव को 10,000 बार प्रैक्टिस करे, क्योंकि वो उस मूव से मुझे हरा सकता है। इंटेंसिफिकेशन में भी कुछ ऐसा ही होता है कि और पार्टनर, क्या हालचाल? चैनल में तुम्हारा फिर से स्वागत है। और आज की वीडियो का टॉपिक बहुत ही कमाल होने वाला है। आज की वीडियो में हम सुनने वाले हैं, समझने वाले हैं कि यार हर रोज कुछ नया कैसे सीखे। हम बचपन से सुनते आते हैं, बहुत सारे लोगों से हमने सुना है कि यार हर रोज कुछ नया सीखना चाहिए, हर रोज कुछ बेहतर सीखना चाहिए, क्योंकि हम जब कुछ नया सीखते हैं तो हम स्मार्ट बनते हैं, हम जीनियस बनते हैं, हम इंटेलिजेंट बनते हैं, मतलब कुल मिला के ऑसम बनते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार नया सीखो, हर रोज कुछ नया सीखो, लेकिन बताता कोई नहीं है कि यार हर रोज नया कैसे कुछ सीखो। और अगर तुम उनसे पूछोगे ना तो 99% लोगों के पास कुछ जवाब भी नहीं होगा। वो सिर्फ मुंह उठा के कह देते हैं कि यार नया सीखो, ना तो खुद कभी कुछ नया सीखते, बस बोलते रहते हैं क्योंकि उन्होंने ये बात कहीं से सुन ली और उन्हें ये बात अच्छी लगी। हाँ, हर रोज कुछ नया सीखो, सीखना चाहिए, तो तुम्हें बोल देते हैं हर रोज कुछ नया सीखो, क्योंकि अपने से छोटे बच्चों पे जोर चलाने में तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है ना, टोरा पड़ता है, हाँ पावरफुल फील होता है। इसीलिए बहुत सारे बड़े लोग ऐसे बोलते रहते हैं कि यार हाँ हर रोज कुछ नया सीखो, जबकि इसका आंसर उन्हें खुद भी नहीं पता कि हर रोज कुछ नया कैसे सीखा जा सकता है। मैंने पहले बहुत सोचता था इस चीज के बारे में कि यार हर रोज कुछ नया कैसे सीखते हैं। मुझे पहले लगा कि यार लाइफ के बारे में हर रोज कुछ नया सीखना होता है, क्योंकि मैं बहुत इंटरेस्टेड रहता हूँ इन सब चीजों के बारे में कि लाइफ में क्या सिखा रही है, हर रोज कुछ नया कैसे सीख सकते हैं। ठीक है, हर रोज मैं अपने डे को देखता था, ऑब्जर्व करता था, लेकिन ऐसा ज्यादा कुछ निकलता नहीं था उसमें से। हाँ, कोई लाइफ लेसन ऐसे कुछ निकलता नहीं था, क्योंकि यार हर रोज हम एक ही चीज करते हैं, एक ही काम करते हैं। सुबह उठते हैं, स्कूल जाना तो नहा धो के स्कूल जाते हैं, ऑफिस जाने तो नहा धो के ऑफिस जाते हैं, आने के बाद थोड़ी देर टीवी देखते हैं, खाना खाते हैं, सो जाते हैं। मतलब हमारा कुल मिला के रूटीन यही रहता है। ठीक है, ऑफिस जाने की जगह अगर तुम फ्रेंड्स के साथ घूम जाते हो, ट्यूशन जाते हो, तो वो शिफ्ट हो जाता है, लेकिन कुल मिला के रूटीन हमारा यही रहता है। तो सेम रूटीन के होने के बाद हम हर रोज कुछ नया कैसे सीख सकते हैं? ठीक है, ये बात मुझे समझ में नहीं आती थी। फिर दुनिया में इतनी सारी चीजें हैं, तो नए सीखने का मतलब क्या है? ये भी बहुत वेग टर्म है कि यार नया सीखो, नया क्या सीखो? इस वीडियो में मैं तुम्हारी सारी कंफ्यूजन दूर कर देने वाला हूँ, क्योंकि बहुत ही कमाल की वीडियो होने वाली है। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो का टॉपिक पसंद आया तो लाइक कर दो, क्योंकि मुझे तो लगता नहीं किसी ने ऐसा वीडियो का टॉपिक बनाया होगा। हालांकि मैंने सर्च भी नहीं किया, पर तुम देख लेना। ठीक है, और घंटी का आइकन जरूर दबा देना ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन तुम्हें टाइम पर मिल जाए। ठीक है, और हमारे चैनल पर बुक सीरीज भी चल रही है, वहां से भी तुम कुछ नया सीख सकते हो। दो तरह की बुक सीरीज चल रही है फिलहाल, रूडेस्ट बुक एवर की और थिंक एंड ग्रो रिच की। दोनों पे मैंने 5-5, 6-6 वीडियोस डाली हैं, जाकर देखो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बुक से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ठीक है, और कुछ नया सीखने को मिलता है हर बार। एक नया पर्सपेक्टिव, एक नया एटीट्यूड, एक नया माइंडसेट हम फॉर्म करते हैं उस चीज के बारे में। तो बुक से भी तुम बहुत कुछ नया सीख सकते हो। लेकिन आज की वीडियो में जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ वो है 2 तरीके। देखो, तुम कुछ नया सीख सकते हो 2 तरीकों से। एक तरीका है इंटेंसिफिकेशन, एक तरीका है डाइवर्सिफिकेशन। ये तो बहुत भारी शब्द लग रहे हैं ना। देखो, डाइवर्सिफिकेशन का क्या मतलब होता है, सिंपल शब्दों में बताएं तो कि बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में थोड़ा थोड़ा सीखना। दुनिया में ना इतनी सारी चीजें हैं कि तुम अपनी सारी जिंदगी भी लगे रहोगे ना तो भी तुम सब कुछ नहीं सीख सकते। तो हाँ यार, डेली तुम कुछ नया सीख सकते हो, जरूर सीख सकते हो। ठीक है, और डाइवर्सिफिकेशन की टेक्निक को यूज करके तुम बहुत सारी चीजों के बारे में थोड़ा सीख सकते हो। इसका एडवांटेज क्या है? इसका एडवांटेज ये है कि यार जैसे अब तुम सोशल गैदरिंग में बैठते हो, लोगों से मिलते जुलते हो, तो तुम्हारा टोरा पड़ेगा वहाँ पे कि यार हाँ इस आदमी को बहुत कुछ पता है। लोग तुमसे ये तक पूछेंगे कि यार तुमने क्या डिग्री कर रखी है, यार तुम कौन से कॉलेज से पढ़ाई करी है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि यार सब कुछ कॉलेज स्कूल में पढ़ाया जाता है। कॉलेज स्कूल में जो पढ़ाई होती है ना उससे ज्यादा कुछ नहीं होता। जो हम खुद सीखते हैं ना उससे बहुत कुछ होता है, क्योंकि वो चीज हमें एज देती है। स्कूल कॉलेज तो सभी करते हैं यार, इसलिए वो एज ही खत्म हो जाती है, वो कॉम्पिटिटिवनेस ही खत्म हो जाती है।
फिर मुकाबला रह जाता है बस लिटरेट और इलिटरेट, इन दो सोसाइटीज के बीच। जो बंदा पढ़ा लिखा है उसको तो एक क्लियरली एज मिलती ही है उस बंदे के ऊपर जो पढ़ा लिखा नहीं है। लेकिन जो बंदा पढ़ा लिखा है उसके बाद भी वो कुछ नया सीखता है, कुछ डेली कुछ अच्छा सीखता है और कुछ पढ़ता है, तो उसे एक और एज मिलती है उस बंदे के ऊपर जो ये समझता है कि यार स्कूल कॉलेज के बाद किताबों का कोई काम नहीं होता हमारी जिंदगी में, किताबें स्कूल कॉलेज तक ही थी और वो खत्म हो जाती है उसकी रेलिवेंस। ठीक है, और ज्यादातर लोग ऐसा समझते हैं। डाइवर्सिफिकेशन में तुम्हें क्या करना है, देखो कोई भी एक स्किल उठाओ। ठीक है, जैसे मान लो तुमने डांस फॉर्म उठा ली, डांस उठा लिया, डांस के बारे में तुम्हें सीखना है। ठीक है, तो उसके बारे में सर्च करो, गूगल पे सर्च करो। आज हम इन्फॉर्मेशन एज में जी रहे हैं, हमारे पास दुनिया भर का डेटा है, तुम कुछ भी सीख सकते हो, कुछ भी समझ सकते हो, पढ़ सकते हो। डांसिंग में तरह तरह की फॉर्म होती हैं, जैसे हिप हॉप हो गया, कथक हो गया और जुम्बा हो गया वगैरह वगैरह, अलग अलग तरह की फॉर्म्स होती है डांसिंग में। ठीक है, तुम सर्च करो। सिंगिंग में अलग अलग तरह की फॉर्म्स होती हैं, जैसे कोई क्लासिकल म्यूजिक गाता है और कोई ओपेरा गाता है, कोई मॉडर्न म्यूजिक गाता है, और कुछ मतलब अलग अलग रैप कोई गाता है। तो अलग अलग तरह की फॉर्म्स होती हैं हर एक चीज में। ठीक है, एक चीज को पकड़ो, एक हफ्ते से लेके एक महीने तक उसके बारे में पढ़ो, मतलब जितना भी टाइम तुम्हें ठीक लगे। कोई चीज इंटरेस्टिंग लगे तो एक महीने तक ले जाओ, 2 महीने तक ले जाओ। कोई चीज ना इंटरेस्टिंग लगे तो एक हफ्ते में छोड़ दो। ठीक है, एक नई चीज मैं तुम्हें बताता हूँ, वेंट्रिलोक्विज्म होती है, एक पपेट शो होता है, तुम उसके बारे में समझ सकते हो कि यार इन चीजों में क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, अब पपेट शो में हर किसी को क्या लगता है कि यार ऐसे रस्सियां घुमानी होती हैं और वो पपेट चलते हैं, लेकिन अगर तुम इसके बारे में पढ़ना शुरू करोगे तो तुम्हें बहुत सारी चीजें मिलेंगी। ठीक है, तुम हिस्ट्री के बारे में पढ़ सकते हो, अलग अलग चीजों के बारे में पढ़ सकते हो। एक रीजन की हिस्ट्री उठा लो, अपने रीजन की हिस्ट्री उठा लो, कि मान लो मैं हरियाणा में रहता हूँ तो हरियाणा की हिस्ट्री उठा लो कि हरियाणा की हिस्ट्री क्या थी। इंडिया की हिस्ट्री उठा लो, किसी एक टाइम पीरियड की हिस्ट्री उठा लो कि हाँ मुझे उसके बारे में पता है। ठीक है, ऐसे धीरे धीरे करके ना तुम बहुत सारी चीजों के बारे में सीख सकते हो। जैसे स्पीड रीडिंग एक चीज होती है, वैदिक मैथ एक चीज होती है, अबैकस एक चीज होती है, तुम इन सब चीजों के बारे में सीख सकते हो थोड़ा थोड़ा थोड़ा, ताकि तुम्हें हर चीज के बारे में थोड़ी 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 नॉलेज हो जाए। तुम ना इससे बहुत स्मार्ट दिखोगे, तुम्हारा बहुत ज्यादा इंप्रेशन बनेगा। ठीक है, एक बात मैंने कहीं सुनी थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि यार इतना जरूर पढ़ लिख लेना कि ताकि तुम लोगों के बीच में बैठ के बुद्धू ना लगो। इसीलिए ये जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है ना, ये बेसिकली यही काम करती है कि यार इतना पढ़ा देती है कि यार तुम लोगों के बीच में बैठ के ना बुद्धू ना लगो। तो अगर तुम्हारा ये गोल है कि यार तुम्हें अटेंशन चाहिए, ठीक है, तुम्हें लोगों को इम्प्रेस करना है, जो कि एक बुरा गोल नहीं है, हर किसी का अपना अपना गोल होता है। अब हर किसी का गोल नहीं होता कि यार मुझे अल्बर्ट आइंस्टाइन बन के कुछ नई खोज करनी है। तुम्हारी लाइफ का गोल हो सकता है कि यार मेरी लाइफ सही चल रही है, ठीक है, अब मुझे जो अपने आसपास के लोग हैं वहां पर एक अच्छा इंप्रेशन बनाना है, मुझे अपनी कंपनी में एक अच्छा इंप्रेशन बनाना है। तो शब्द आज के टाइम में सबसे अच्छा हथियार है एक इंप्रेशन जमाने का। शब्दों से ना यार तुम कुछ भी कर सकते हो, तबाही भी मचा सकते हो और पीस भी ला सकते हो। देखो एक कहावत है अंग्रेजी भाषा में कि स्वॉर्ड और वर्ड्स, इन दोनों में सेम लेटर्स हैं इंग्लिश अल्फाबेट के। और इससे भी स्ट्रेंज बात ये है कि अगर इन्हें गलत तरीके से यूज किया जाए तो ये बहुत ही घातक इम्पैक्ट कर सकती है। इनका इम्पैक्ट भी बहुत घातक हो सकता है सेम तरीके से, स्वॉर्ड और वर्ड्स, है ना। अच्छा, अब तुम्हें ये सारे टॉपिक्स कहाँ से मिलेंगे? देखो यार, तुम आर्टिकल्स उठा सकते हो, तुम बुक्स उठा सकते हो, तुम मूवीज उठा सकते हो। ठीक है, अलग अलग तरह की मूवीज देखो, जैसे स्काई-फाई मूवीज हैं, ठीक है, वो अलग होगी। कोई और तरीके की मूवीज है जिसमें कुछ नया बता रखा है, कोई स्टॉक मार्केट के बारे में मूवीज हैं। हर किसी मूवी में कुछ ना कुछ तुम्हें ऐसा जरूर मिल जाएगा, किसी ना किसी बंदे को कुछ ऐसी चीज आती होगी, कोई ना कोई बंदा ऐसी चीज के बारे में बात कर रहा होगा जो कि तुम्हारे लिए नहीं होगी, जिसको तुम एक्सप्लोर कर सकते हो। अगर तुम्हें एक्सप्लोर करना पसंद है, तुम ये तरीका चुन सकते हो डाइवर्सिफिकेशन का। ठीक है, रेडिट की ऐप डाउनलोड कर लो और उस पर आर्टिकल्स पढ़ लो, अलग अलग तरह के आर्टिकल्स होते हैं। वो तुमसे पूछता है तुम्हारा इंटरेस्ट क्या है, ट्विटर पे तुमसे पूछता है कि यार तुम्हारा इंटरेस्ट क्या है, लिंक्डइन पे तुमसे पूछता है कि तुम किस चीज को फॉलो करना चाहते हो। तो अलग अलग चीजों को फॉलो करो, उनके बारे में पढ़ो, ठीक है, और थोड़ा थोड़ा ज्ञान हर एक चीज के बारे में ले लो, इससे बहुत ज्यादा फायदा होता है। ठीक है, तुम मेच्योर भी हो जाते हो क्योंकि तुम्हारा दिमाग डेवलप होता है। इतनी सारी चीजों में दिमाग लगाओगे तो वो डेवलप कैसे नहीं होगा। तो तुम अपने डे टू डे डिसीजंस भी ज्यादा मेच्योरिटी वाइज ले सकते हो क्योंकि तुम्हारे पास बहुत सारे डेटा पॉइंट्स हैं। ठीक है, तुम्हें ये भी पता है, तुम्हें वो भी पता है, तुम्हें ये भी पता है, तो इन सबको कंसीडर करके तुम एक बेटर डिसीजन ले सकते हो बजाय कि उसके जिसको कुछ नहीं पता है, सिर्फ एक चीज के बारे में पता है। ठीक है, तो ये होगी इसकी एडवांटेजेस। इसकी डिसएडवांटेज ये है कि यार तुम कुछ नया डेवलप नहीं कर पाओगे क्योंकि तुमने यार स्पेशलाइज नॉलेज गेन नहीं की, तुमने कोई स्पेशलाइजेशन गेन नहीं किया। ठीक है,
अब तुम जैसे आज के टाइम में देखोगे ना कि जो बहुत ही सक्सेसफुल पीपल है, जो बहुत ही अमीर लोग हैं, जिन्हें सोसाइटी सो कॉल्ड सक्सेसफुल पीपल कहती है, वो अपनी एक स्किल के दम पे ना सबसे आगे गए हैं। कोई भी किसी को भी उठा लो, शाहरुख खान अपनी एक्टिंग के दम पे आगे गया है, मार्क जुकरबर्ग अपनी कोडिंग के दम पे आगे गया है, वरुण बफे अपने इन्वेस्टिंग की स्किल के दम पे आगे गया है। ठीक है, तो किसी को भी उठा लो तुम, वो बंदे एक स्किल के ऊपर आगे गए। तो दूसरी स्किल का नाम यही है इंटेंसिफिकेशन। इंटेंसिफिकेशन में क्या होता है कि तुम एक स्किल पकड़ो, कोई भी चीज पकड़ो, कोई भी चीज, जैसे मान लो तुमने प्रोग्राम में पकड़ ली, और सबसे बेटर एग्जांपल मैं तुम्हें, सबसे इजी एग्जांपल समझ में आने वाला मैं तुम्हें दे सकता हूँ इंग्लिश का। देखो, इंग्लिश में अलग अलग तरह के ग्रामर्स के रूल्स होते हैं, अलग अलग टॉपिक्स होते हैं। ठीक है, तुम ये तक समझ सकते हो कि यार ये वर्ड कैसे बना। एक वर्ड में जब मैं इंग्लिश पढ़ रहा था तो मैंने देखा था एक रूट वर्ड होता है, एक प्रीफिक्स होता है, सफिक्स होता है, मतलब रूट वर्ड की ये यार वर्ड आया कहाँ से। जैसे एंटोनिम है तो उसमें निम का मतलब भी अलग होता है, और जहां जहां पर ये निम जुड़ेगा तो उसका मतलब सेम होगा। ठीक है, एंटो, जहां जहां पर एंटो जुड़ेगा उसका मतलब ये होगा, उस वर्ड में इस चीज से कनेक्ट होगा। तो तुम शब्द कैसे बने वो भी ढूंढ सकते हो, वो भी समझ सकते हो। दुनिया में सब कुछ अवेलेबल है, बस नियत चाहिए। ठीक है, वही नहीं होती लोगों के पास, नियत चाहिए। नियत डेवलप करो सबसे पहले सीखने की, उसके बाद रास्ते अपने आप मिल जाएंगे। ठीक है, देखो इंटेंसिफिकेशन ना एक बहुत ही पावरफुल तरीका है। एक बार ब्रूस ली ने कहा था कि यार मुझे उस आदमी से डर नहीं लगता जिसने 10,000 तरह की मूव्स प्रैक्टिस करी है, मुझे उस आदमी से डर लगता है जिसने एक मूव को 10,000 बार प्रैक्टिस करे, क्योंकि वो उस मूव से मुझे हरा सकता है। इंटेंसिफिकेशन में भी कुछ ऐसा ही होता है कि तुम एक सब्जेक्ट को पकड़ते हो। मान लो तुमने इंग्लिश को पकड़ा, जीएसटी को पकड़ा, टैक्सेशन को पकड़ा, ऑडिट को पकड़ा, अकाउंट्स को पकड़ा, या फिर तुमने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी किसी को भी पकड़ लिया। ठीक है, या फिर तुमने डांस को पकड़ लिया, या फिर तुमने सिंगिंग को पकड़ लिया। उस चीज में तुम एक्सप्लोर करते जाओ, उस चीज में अपने आप को डेवलप करते जाओ। ठीक है, प्रोग्रामिंग को पकड़ लिया, हर एक चीज, स्टॉक मार्केट को पकड़ लिया, स्टॉक मार्केट के सारे इन्स आउट सब कुछ तुम्हें पता होना चाहिए फिर उसके बारे में। ठीक है, धीरे धीरे हर रोज कुछ नया उसके बारे में सीखो। हर रोज जहां तक तुम्हें पता है एक नई टर्म तुम्हारे सामने आएगी। तुम जैसे जैसे यूट्यूब पे सर्च करते जाओगे, गूगल पे सर्च करते जाओगे, कुछ ना कुछ नई टर्म्स तुम्हें मिलती जाएंगी। हर उस टर्म को समझते जाओ जो भी आती है। ठीक है, एक्सपीरियंस गेन करते जाओ। डेली तुम एक नई टर्म को सीख सकते हो, क्योंकि एक जो सब्जेक्ट होता है ना वो बहुत ज्यादा वाइड होता है भाई। ठीक है, और उस वाइड सब्जेक्ट के अंदर तुम अपना बहुत टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो, हर रोज कुछ नया सीख सकते हो, इंटेंसिफाई कर सकते हो। ठीक है, जितना तुमने पहले सीख लिया उससे एक स्टेप आगे बढ़ो तो तुम स्पेशलाइजेशन की तरफ जाओगे। इसके एडवांटेजेस क्या है? इसके एडवांटेजेस ये है कि तुम अपना कुछ डेवलप कर सकते हो, कुछ नया क्रिएट कर सकते हो, बहुत ज्यादा नाम कर सकते हो। ठीक है, अगर तुम्हारा प्रोडक्ट चल गया तो तुम बहुत ज्यादा पैसे भी कमा सकते हो अपना बिजनेस के लेवल बनाकर। ठीक है, उसके लिए तुम्हें बिजनेस भी आना चाहिए, लेकिन इसकी डिसएडवांटेजेस भी हैं यार। देखो, जैसे डाइवर्सिफिकेशन में था ना कि तुम हर एक चीज के बारे में बात नहीं कर पाओगे फिर, और ऐसा हो भी सकता है कि यार तुम किसी ग्रुप में बैठे हो, तुम थोड़े बुद्धू लग रहे हो कि यार तुम्हें इस चीज के बारे में भी नहीं पता, तुम्हें उस चीज के बारे में भी नहीं पता। और ये टेक्निक मैं खुद मतलब कि इसी टेक्निक में मैं ज्यादा इंटरेस्टेड रहता हूँ, इंटेंसिफिकेशन में, क्योंकि मुझे इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि यार लोग मुझे बुद्धू समझ रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं। कई बार मुझे ऐसा सुनने को मिलता है कि यार हाँ तू तो किताबी कीड़ा है, तुझे किताबों के बारे में पता है, जो भी तेरी किताबों में लिखा है, जनरल दुनिया में क्या चल रहा है तुझे नहीं पता। पर मुझे फर्क भी नहीं पड़ता कि मुझे पता होना चाहिए या नहीं पता होना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि यार जो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना वो मैं कर रहा हूँ। अब देखो, पूरी दुनिया में इतनी सारी चीजें होती हैं, लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ना मुझे तो बहुत बेकार लगता है, क्योंकि इतनी सारी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करके क्या करोगे आप। लेकिन देखो, अब कुछ लोग कह सकते हैं कि यार वॉरेन बफेट 5 न्यूज़पेपर पढ़ते हैं एक दिन में, लेकिन वो इसका बिजनेस है, उनका बिजनेस है कि यार उनके बिजनेस में, स्टॉक मार्केट में सब कुछ काम आता है, हर एक न्यूज उन्हें पता होनी चाहिए, क्योंकि उनका बिजनेस इसी चीज से चलता है। लेकिन और कोई सक्सेसफुल इंसान न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता। ठीक है, तो न्यूज़पेपर मैं तो नहीं पढ़ता, मुझे कोई न्यूज से फर्क भी नहीं पड़ता। जो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज होगी ना कि यार पता होनी चाहिए, वो तुम्हें पता लग जाएगी। जैसे कोरोना वायरस फैला, तुम्हें पता लग गया, चाहे तुमने न्यूज देखी चाहे ना देखी। लॉकडाउन हुआ, तुम्हें पता लग जाएगा, चाहे तुम न्यूज देखो या ना देखो। जो भी ज्यादा जरूरी न्यूज होती है ना, तुम्हें पता लग ही जाएगी यार, कैसे ना कैसे करके कोई ना कोई बता ही देगा। नोटबंदी, मान लो नोटबंदी हुई तो इतने सारे लोग हैं जिन्होंने न्यूज नहीं देखी, तो क्या उन्हें पता नहीं लगा? पता लगा ना भाई। जो भी जरूरी न्यूज होगी ना वो तुम तक अपने आप पहुंच जाएगी। तो तुम अपना फोकस एक चीज पे रखो, जो भी तुम्हारा गोल है। गोल सेट करना बहुत जरूरी है मेरे भाई, क्योंकि अगर तुम्हें यही नहीं पता कि यार तुम कहाँ जा रहे हो, तो फिर तुम कहीं पहुंच ही नहीं पाओगे। तुम्हें अपनी मंजिल का ही नहीं पता कि पहुंचना कहाँ है, तो कैसे पहुंचोगे कहीं। गोल सेट करो और फिर डिसाइड करो कि यार तुम्हारा गोल किस
उससे मैच करता है। इंटेंसिफिकेशन में तुम किसी चीज़ के प्रोफेशनल बन सकते हो, टीचर बन सकते हो। और आज के टाइम में प्रोफेशनल्स की बहुत ही ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि हर कोई अच्छी चीज़ लेना पसंद करता है, अच्छी सर्विस लेना पसंद करता है कि यार भले ही पैसे थोड़े ज़्यादा लगते हैं लेकिन जो क्वालिटी मिले ना वो टॉप क्लास हो। एप्पल के फ़ोन देखे ना तुमने, एप्पल के फ़ोन इसीलिए तो बिकते हैं क्योंकि उनकी क्वालिटी टॉप क्लास होती है। बस तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें कौन सी स्ट्रैटेजी की तरफ जाना है तुम्हारे गोल के हिसाब से। अगर तुम एक बिगिनर हो तो यार तुम शुरुआत कर सकते हो डाइवर्सिफिकेशन से। कि यार मुझे थोड़ा हर एक नॉलेज, थोड़ी नॉलेज हर एक सब्जेक्ट के बारे में हो। उसके बाद कुछ वक्त बाद, मान लो 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने बाद मैं एक ऐसा सब्जेक्ट उठा लूँगा उसमें से जिसमें मैं अपनी चीज़ को इंटेंसीफाई करता जाऊँगा, क्योंकि मुझे फिर इंटरेस्ट पता लग जाएगा कि यार मेरा इंटरेस्ट आखिर किस चीज़ में रहा है। फिर मैं उस चीज़ को पकड़ूंगा और उस चीज़ को फोड़ दूंगा, उस चीज़ में मास्टर बन जाऊंगा इंटेंसिफिकेशन से। इस तरह से तुम डेली कुछ नया सीख सकते हो मेरे भाई। ठीक है, उम्मीद करता हूँ तुम्हें आज की वीडियो पसंद आई होगी और बड़े मन से वीडियो बनाई है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना यार, लाइक नहीं करते तुम लोग। ठीक है, कमेंट कर देना कौन सा पार्ट तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद आया, कौन सा नहीं भी पसंद आया तो भी कमेंट कर देना। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर देना। मेरा इंस्टाग्राम पेज है माय नेम इज चिराग करके, उस पर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी सीरीज चाहिए हो, कुछ भी तुम डिस्कस कर सकते हो मुझसे, तो उधर मुझे तुम मैसेज कर सकते हो। तुम्हारी स्क्रीन पे तुम्हें दिख रहा होगा। और एक और पेज है इट्स चिराग गर्ग के नाम से, जैसे तुमने अभी इतने सारे कोर्स देखे ना अपने यहाँ पे, तो उस पेज को फॉलो करो। वहाँ पे मैं माइंडसेट रिलेटेड कोट डालता हूँ, वो ट्विटर पे भी है, इंस्टाग्राम पे भी है, इट्स चिराग गर्ग। तुम्हें आईडीज स्क्रीन पे भी दिख रही है, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो इंस्टाग्राम पे डाल देना और वीडियो को लाइक कर देना। तुम्हें पसंद आई होगी ना। मैं मिलता तुमसे अगली वीडियो में। और अगर तुम्हारे पास अभी तब तक के लिए टाइम है तो मेरी एक और वीडियो है जिसमें मैंने बताया कि यार 5 ऐसी थिंग्स जिसके लिए टैलेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है लेकिन वो तुम्हें बहुत ज़्यादा ऊपर पहुंचा सकती है। ठीक है, और अगर तुम्हारे पास अभी टाइम हो तो प्लीज़ उस वीडियो को जाकर देखो, बहुत ही ऑसम वीडियो है, मज़ा आ जाएगा। बाय।